show that the square of n odd integer is of the form. Show that the square of an odd integer is of the form 4q plus 1 for some integer is of the form 4q plus 1 for some integer q. अब ये बोल रहे हैं स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q plus 1. स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर की बात है, तो पहले से ही मुझे ये दे दिया कि स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर मतलब जो मुझे इंटीजर लेना है वो मैं कोई भी इंटीजर नहीं ले सकता. वो मुझे जानबूझकर इन्होंने पहले ही बता दिया है कि स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर मतलब मुझे लेना ही ऑड इंटीजर है इस टाइम. ठीक है, तो ऑड इंटीजर हम क्या ले सकते हैं? ऑड इंटीजर हमारे पास क्या हो सकता है? देखिए, एक तो मैं ये कहूँगा कि मैं ये जानता हूँ कि 2q इवन होता है, लेकिन अगर इसमें मैं 1 ऐड कर दूँ तो ये ऑड हो जाएगा. भाई q क्या है? q कोई भी इंटीजर है उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो वो इवन इंटीजर बन गया. अब इवन में अगर 1 ऐड कर दिया तो फिर वो ऑड बन जाएगा. लेकिन एक ही ऑड इंटीजर दिखाना मैं ठीक नहीं समझता. इन्होंने बोला शो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर. तो इसका मतलब क्या है कि हम ना 2-3 अलग अलग एग्जांपल्स लेकर प्रूव करेंगे इसको. कैसे? अच्छा, इज ऑफ द फॉर्म 4q plus 1, वो 4q plus 1 की फॉर्म का होगा, ये चीज़ प्रूव करनी है. तो मुझे प्रूफ में क्यों लेकर आना है? तो मैं एक काम करता हूँ. अच्छा, अगर मैंने 2q मान लिया तो मैं अगला ये मान सकता हूँ 4q. अच्छा, 2q plus 1 से अगला मैं मान नहीं सकता. उसका रीज़न क्या है वो देखिएगा कि जैसे हम जानते हैं कि a इज इक्वल टू bq plus r होता है. तो इसमें आप ये देखिएगा कि अगर मैंने b को 2 मान लिया, इफ b इज इक्वल टू 2, अगर मैंने b को 2 मान लिया तो फिर r क्या होगा? r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b होता है. एंड b क्या है यहाँ पर? 2. ठीक है, तो r की वैल्यू 2 ही हो सकती है, r इज इक्वल टू 0 या 1. तो इसका मतलब या तो r इज इक्वल टू 0, 2q plus 0 या 2q plus 1. तो इन दोनों में एक ऑड इंटीजर आएगा 2q plus 1. ये समझ में आ गया? इन दोनों में एक ही ऑड इंटीजर आएगा 2q plus 1. तो मैं ये कहता हूँ कि भाई 2q से अगला कोई आप एक नंबर देखो जो कि इवन हो. तो मैंने कहा 2q से अगला चलो 4q या 6q या 8q, इन सब में 2 कॉमन लिया जा सकता है. ठीक है, तो मैंने कहा चलो 4q ले लेते हैं. 4q ले लिया तो 4q तो इवन है, लेकिन 4q plus 1 तो ऑड होगा ना. 4q plus 2 इसमें से भी 2 कॉमन आ जाएगा थ्रू आउट में से, तो ये भी इवन है. लेकिन 4q plus 3 तो ऑड होगा ना. तो 4q plus 3 एक ऑड नंबर हो गया, 4q plus 1 दूसरा ऑड नंबर हो गया. यहाँ पर भी 3 से आगे नहीं बढ़ सकता मैं. क्यों? क्योंकि r है, ये जो बाद में जो टर्म ऐड होती है ये रिमाइंडर होता है, और रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से एक नंबर कम तक होता है. तो डिवाइजर क्या है? 4. तो 4 से एक नंबर कम क्या हो गया? 3 हो गया. समझ गए? तो अब आप ये देखिएगा, क्योंकि मुझे प्रूफ में q वाला टर्म लेकर आना है, तो इसलिए मैं 4q plus 1, 4q plus 2, 4q plus 3 ना मान के मैं कुछ नया नंबर ले लेता हूँ. q की जगह कोई नया अल्फ़ाबेट ले लेता हूँ. मैं ले लूँगा m या n या a b c d एनीथिंग, कुछ भी ले लो आप. ठीक है, लेकिन q मत लो, क्योंकि q मुझे प्रूफ में लेकर आना है. तो जब कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि हमको पहले से ही बोल देते हैं कि शो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर, तो अब से पहले जो मैंने क्वेश्चंस करे थे उसमें उन्होंने बोला था कोई भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन इस बार ये बोल रहे हैं कि स्क्वायर निकालना है, और किसका? किसी ऑड इंटीजर का. तो मैं पहले से ही ऐसा लेकर चलूँगा कि मुझे पता हो कि वो ऑड इंटीजर है. ठीक है, मैं ऐसा लेकर चलूँगा. मेरी बात शायद समझ में आ गई होगी. ठीक, अभी क्वेश्चन करेंगे और आप समझेंगे, क्लियर हो जाएगा. आप ये करिए कि इसमें लिखें एज पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, as per Euclid's division lemma,
ए इज इक्वल टू बी एम प्लस आर लिख दो, बी एम प्लस आर, जानबूझ कर लिख रहा हूँ मैं एम, क्योंकि मुझे प्रूफ में क्यू वाला टर्म लेकर आना है। तो जब मुझे पहले से ही दे रखा होता है कि शो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर या इवन इंटीजर या क्यूब ऑफ एन ऑड इंटीजर, क्यूब ऑफ एन इवन इंटीजर, अगर शुरुआत में ही दे रखा होता है कि आपको जो इंटीजर लेना है वो ऑड लेना है, इवन लेना है, तो हम क्या करेंगे कि हम शुरुआत में जो ये क्वेश्चन है इसको क्यू ना मानकर एम मान लेंगे, क्योंकि मुझे प्रूफ में क्यू वाला टर्म लेकर आना है। ठीक है, अब वो आप समझेंगे कैसे, मैंने यहाँ पर कह दिया, लिख दिया स्पेशली वेयर एम इज क्वेश्चन, यहाँ आप लिख दीजिए वेयर एम इज क्वेश्चन। तो ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस वाली टाइप का हमने अभी तक कोई क्वेश्चन करा ही नहीं था। ठीक, लेकिन हम ये समझ गए कि भाई अब मेरे को कोई भी इंटीजर नहीं लेना, अब मेरे को ऑड इंटीजर ही लेना है, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर। तो हम ये कहेंगे लेट, अच्छा बी को तो हमेशा एज्यूम करना हमारे हाथ में होता है, तो बी को हम एज्यूम करेंगे एज पर अवर कन्वीनियंस। तो मैंने कहा लेट बी इज इक्वल टू 4, देन लेट बी इज इक्वल टू 4, देन ये जो आर है ये क्या होगा, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। इट इम्प्लाइज दैट आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 4। इट इम्प्लाइज दैट r is equal to 0, 1, 2, 3, ये हो गया। तो clearly 4m plus 0 is even, 4m plus 1 is odd, 4m plus 2 is even। केस बाय केस तो नहीं करेंगे, m plus कुछ नहीं बता रहा हूँ, ये odd, अभी कुछ नहीं, वो केस 1 केस 2 पर आऊँगा मैं। तो मुझे ये पता चल गया कि 4m plus 1 ऑड है और 4m plus 3 ऑड है, ये हम समझ गए। ठीक है, इस चीज़ को आपको कोई प्रूव करके नहीं दिखाना, क्यों? क्योंकि मुझे अब नंबर से मतलब नहीं है, अब मुझे नंबर के स्क्वायर से मतलब है। क्या बोला उन्होंने, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर। तो सबसे पहला काम मेरा क्या था कि मैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के हिसाब से सबसे पहले मैं ये छांटूंगा कि ऑड इंटीजर कौन कौन से हैं। तो मैंने कहा कि मैंने यहाँ पर b को 4 मान लिया। आप ये कहेंगे भाई मैंने b को 4 क्यों माना, b को 2 भी तो मान सकते थे। b को 2 मानने पर बेटा बस एक ही आता, 2m plus 1, बस एक ऑड इंटीजर आता। हम ये सोचते हैं कि हमारे पास अगर 2 आ जाए इंटीजर या 3 आ जाए तो हमारे पास दिखाने के लिए, प्रूव करने के लिए एक सफिशिएंट डेटा होता है। ठीक है, तो हमने जानबूझकर यहाँ पर 4m plus 1 और 4m plus 3 ये 2 डेटा हमने ले लिए। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अच्छा अब आप ये देखिएगा कि इसके बाद मैं इसमें क्या करूँगा, अब हम केसेस लेंगे, अब हम केसेस लेंगे। अच्छा आप अगर चाहते तो यहाँ पर b को 6 भी ले सकते थे, आप b को 8 भी ले सकते थे। उससे क्या था, उससे आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो बढ़ जाते, फिर आपके पास एक नंबर आ जाता 6m plus 0। ठीक है, ये जो r वाला टर्म है ये इस वाले टर्म से एक नंबर कम होना चाहिए, तभी तो 4 से एक नंबर कम तक गए हम, 3 तक गए। 6m plus 0 क्या होता, इवन। 6m plus 1 ये क्या होता, ऑड। 6m plus 2 इसमें से 2 कॉमन लिया जा सकता है, इवन। 6m plus 3 ऑड। 6m plus 4 अगेन इवन, और 6m plus 5 अगेन ऑड। तो मेरे पास 1, 2 और 3 ऑड नंबर हो जाते दिखाने के लिए। ठीक है, 6m plus 3 वैसे हम कॉमन ले सकते हैं, लेकिन ये नंबर जो है, लेकिन 2 तो नहीं ले सकते ना कॉमन, 3 ले सकते हो कॉमन। अगर 2 कॉमन आएगा तभी बोलेंगे कि वो इवन है, समझ रहे हैं? देखो इसमें तो 2 into 3 हम लिख सकते हैं, तो इसका तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 6m plus 2 इसमें से भी 2 कॉमन ले सकते हैं, 6m plus 4 में से भी 2, लेकिन 6m plus 3 में से 3 लिया जा सकता है कॉमन। और जो 3 है, 3 नंबर जो है उसमें हम ये नहीं कह सकते कि वो नंबर हमारे पास इवन आएगा या ऑड आएगा, क्योंकि 3 के ऑल्टरनेट मल्टीपल्स, 3 1 3 क्या है, ऑड है, 3 2 6 इवन है, 3 3 9 फिर से ऑड, 3 4 12 फिर से इवन। लेकिन एक चीज़ श्योर है कि 6 का जो मल्टीपल होगा वो हमेशा ऑड इवन ही होगा। 6 का मल्टीपल चेक करके देख लो, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 20, वो सारे इवन होंगे। ठीक, और उस इवन नंबर में अगर आप ऑड नंबर यानी कि 3 ऐड करेंगे तो फिर वो ऑड ही आएगा, समझ गए? तो मेरे को ये समझ में आ गया कि अब यहाँ पर मेरे पास 2 ऑड नंबर हो चुके हैं। ठीक है,
पहले ये बताइए बेटा, यहाँ तक सबको क्लियर है कि मैंने ऑनलाइन वाले बच्चे भी बता दें कि ये 4m+1 ऑड होगा और 4m+3 ऑड होगा, समझ गए कि नहीं? सर मुझे आपसे पूछना था कि जब हम ये शो करेंगे तो हमें सिर्फ ऑड नंबर का ही करना होगा या हमें सब नंबर का शो करते हैं? सिर्फ ऑड का लिखा है ना, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर। तो सबसे पहले यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के हिसाब से मैंने ये बता दिया कि ऑड नंबर हम कैसे छांट कर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो मुझे प्रूव करना है उसमें मुझे केवल ऑड नंबर लेने हैं, इवन को हटा दो, समझ गए? तो फिर मैं सिर्फ 4m और 4m+2 लेता अगर इवन लिखा होता। तो उन्होंने ऑड बोला है तो मैं केवल ऑड वाला लूँगा, ठीक है। अब आप ये देखिएगा, अब हम केसेस लेंगे अलग अलग। तो पहला केस लेते हैं, जरा देखिए। फर्स्ट केस देखिएगा, केस फर्स्ट, when an odd number is small n, उस odd number को आपने small n मान लिया और वो odd number क्या है, पहला odd number 4m+1 ये मान लिया आपने, सही है। क्या करो, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो तो बेटा ये हो जाएगा n का स्क्वायर इज इक्वल टू 4m+1 का स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का लगाइए यहाँ पर फॉर्मूला, a का स्क्वायर यानी कि 4m का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 4m इंटू 1, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 16m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 4 जा 8m। ये जो +1 है ना, इसको अलग लिखो, m स्क्वायर इज इक्वल टू ऐसे लिखिए, पहले 16m स्क्वायर लिखो प्लस 8m लिखो प्लस 1 बाद में लिखो। अब ये जो पहला और दूसरा टर्म है, क्या इसमें से 4 आ सकता है कॉमन? क्या इसमें से 4 आ सकता है? देखिए कहने को इसमें से 2 आ सकता है कॉमन, ठीक है, कहने को इसमें से 8 भी आ सकता है कॉमन, लेकिन मुझे जानबूझकर 4 ही निकालना है कॉमन। उसका रीज़न आप अभी समझेंगे। n स्क्वायर, इसमें से मैंने 16m स्क्वायर और 8m में से 4 ले लिया कॉमन, तो बेटा ये क्या बचेगा, 4m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, n स्क्वायर इज इक्वल टू 4q प्लस 1, वेयर q इज एनी इंटीजर। इन्होंने बोला एनी इंटीजर मतलब कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। q इज इक्वल टू 4m स्क्वायर प्लस 2m, q इज इक्वल टू 4m स्क्वायर प्लस 2m, ठीक है। मुझे क्या प्रूव करना था? मुझे ये प्रूव करना था कि कोई एक ऑड नंबर है और उस ऑड नंबर का स्क्वायर जो है वो 4q प्लस 1 की फॉर्म का आएगा। तो आप ये समझिए कि क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पहले और दूसरे नंबर में से 4 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 4 कॉमन ले लिया और +1 को जानबूझकर अलग लिखा। क्यों? क्योंकि मैं पहले से जानता हूँ कि मुझे 4q प्लस 1 की फॉर्म लेकर आनी है, ये मुझे प्रूव करना है, मैं पहले से जानता हूँ, तो मैंने +1 को जानबूझकर अलग लिख लिया, ठीक है। और पहले और दोनों टर्म्स में से मैंने 4 कॉमन ले लिया। अब जो ये अंदर है, ये अंदर कोई इंटीजर ही तो बचा भाई। m क्या था? m कोशेंट था। m क्या था? m एक कोशेंट था। कोशेंट क्या होगा? एक इंटीजर, ठीक है। तो वो एक इंटीजर होगा, इंटीजर का स्क्वायर करा तो भी इंटीजर, उसको 4 मल्टीप्लाई करो तो भी इंटीजर, उसमें 2m ऐड करो तो भी इंटीजर। तो उन्होंने बोला q कोई भी इंटीजर है, तो हमने 4m स्क्वायर प्लस 2m को q मान लिया। तो हम ये कहेंगे कि हाँ ये 4q प्लस 1 की फॉर्म का प्रूव हो गया। किसका स्क्वायर? एक ऑड इंटीजर का स्क्वायर। समझ गए? समझ गए? अब ये क्या हुआ कि जब मैंने ऑड नंबर को 4m प्लस 1 माना, पर ऑड नंबर तो 4m प्लस 3 भी है, ठीक है। तो जरा इसको करके दिखाओ कि क्या ये भी आएगा ऐसा। अब यहाँ पर जब ये बोल रहे हैं कि हमको प्रूफ में क्यों लेकर आना था, समझ रहे हैं, प्रूफ में हमको क्यों लेकर आना था, इसलिए मैंने शुरुआत में क्वेश्चन को क्यों ना मानते हुए मैंने उसको m मान लिया, ठीक है। अच्छा अब सोचो कि अगर प्रूविंग में मेरे को 4m प्लस 1 की फॉर्म लेकर आनी होती तो फिर मैं क्वेश्चन को क्यों मान सकता था। तो जो चीज़ मुझे प्रूफ में लेकर आनी है शुरुआत में वह उस फॉर्म का नहीं मानूंगा। प्रूविंग में अगर मुझे 4q प्लस 1
या 4q प्लस 3 या 7q प्लस 8 या 7q प्लस 11, कुछ भी इस तरीके की फॉर्म दे रखी है। तो अगर प्रूविंग में मुझे q लेकर आना है तो शुरुआत में मैं n p कुछ भी इस तरीके से मान लूँगा। 7q बहुत प्लस अच्छा 11 है। हो सकता है। कोई फॉर्म हो ऐसी, हो सकता है कोई फॉर्म हो। तो सर आपने कहा था 7 से नीचे होना चाहिए रिमाइंडर। हाँ, रिमाइंडर नहीं, देखो 7q की बात अगर हम कर रहे हैं तो 7q का मतलब क्या है कि 7 क्या है, डिवाइजर है। डिवाइजर तो कुछ भी हो सकता है, नहीं समझे? समझ गया। ठीक है, तो ये हमारा केस 1 हो गया। अब क्या करेंगे, केस 2। केस 2, when an odd number is, अब जो odd number है उसको आप क्या बोलिए, n is equal to 4m plus 3। अब ये जो odd number है ये क्या हो गया, 4m plus 3 हो गया। चलिए जी, 4m plus 3 है तो मुझे क्या प्रूव करना है कि इस odd number का जो स्क्वायर है वो 4q plus 1 की फॉर्म का आ जाना चाहिए। तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग कर दिया तो बेटा n स्क्वायर इज इक्वल टू 4m plus 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इधर बचा मेरे पास n स्क्वायर और ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ जी, अरे कर दो ना, निकाल कर दे दो, काउंट कर दो उसको। मैंने ध्यान ही नहीं दिया उस पर। तो इधर वाला फैन है ना, इसको मैं थोड़ा कम चलाता हूँ क्योंकि उससे ना फिर ये कैमरा हिलने लगता है। वो हिलता है तो फिर वो वीडियो ठीक नहीं आती, इसलिए थोड़ा धीमा चलाते हैं। तो ये n स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया, n स्क्वायर इज इक्वल टू ये है 4m का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16m स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 प्लस 2 4 8 24 24m। मुझे किस फॉर्म का प्रूव करना है, मुझे तो प्रूव करना है कि 4q प्लस 1। तो भाई प्लस 1 तो यहाँ पर अलग नज़र आता नहीं है, यहाँ पर तो प्लस 1 अलग दिखाई दे रहा था तो प्लस 1 को बाद में लिख दिया। तो इसमें क्या करो, ये जो 9 है इसको स्प्लिट कर दो 8 प्लस 1 में, 8 प्लस 1 में। तो 1 का होना जरूरी है। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि उस फॉर्म का मुझे 4q प्लस 1 की फॉर्म का प्रूव करना है। बेटा क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन में लिखा होगा वैसा हमें करना होगा। अब वो बोल रहे हैं 4q प्लस 1 का, तो प्लस 1 तो अलग से होना चाहिए। तो 16m स्क्वायर को पहले लिख दिया, फिर लिख दिया प्लस का 24m, और ये जो 9 है 9 को बेटा लिख दो आप ऐसे 8 प्लस 1। और अब क्या करिए, ये जो पहली 3 टर्म्स हैं इनमें से 4 कॉमन निकाल लो, पहली 3 टर्म्स में से 4 कॉमन निकाल लो। तो n स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो आ गया इधर 4, ये हो गया 4m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 2 प्लस 1। अब ये जो ब्रैकेट में बचा हुआ है, अब इस ब्रैकेट में जो बचा हुआ है अब इसको क्यों मान लो, क्योंकि क्यू क्या है, एनी इंटीजर कुछ भी हो सकता है। उस केस में क्यू को ये माना, इस केस में क्यू को ये मान लो। तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 4q प्लस 1 वेयर q इज एनी इंटीजर। तो q इज इक्वल टू क्या ले लिया हमने, 4m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 2। ठीक है सर क्यू में इसीलिए हम 2 बाहर निकाल ले। कहाँ, इसमें से, नहीं क्यू में से, हाँ मतलब ये जो एक्सप्रेशन बचा है इसमें से 2 हाँ। चाहे तो निकाल लो चाहे तो मत निकालो, मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे 4q प्लस 1 के फॉर्म का प्रूव करना था, मैंने कर दिया। बताइए, समझ गए? सर जो हमारे एक्सप्रेशन का उसके अंदर से जैसे 8 फॉर्म में निकल सकता था लेकिन हमने 4 निकाला। जानबूझकर वो हमने क्यों ऐसा करा, इसमें से 8 कॉमन निकल सकता था। ठीक है, यहाँ से भी 8 कॉमन निकल सकता था। इन्होंने हमसे बोला है कि हमको 4q प्लस 1 की फॉर्म का प्रूव करना है, इसीलिए मैंने 4 निकाला है, नहीं तो 8 भी निकाल सकते थे। अगर वो बोलते कि 8q प्लस 1 की फॉर्म का प्रूव करना है तो मैं 8 निकालता। समझ गए? यस तो कहीं ना कहीं मुझे नंबर ही कुछ इस तरीके का लेना होता है जहाँ से कॉमन निकालने में मुझे आसानी हो। तो
तो मैंने इस वजह से यहाँ पर 4Q ले लिया था। हम 2 भी लेते तो मेरे पास केवल एक ही ऑड नंबर बचता, वो एक ऑड नंबर होता 2Q+1, ठीक है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर 4 लिया था, मैंने B की वैल्यू यहाँ पर जानबूझकर 4 ली थी, सही है। बाकी बच्चे बताएं भाई, निर्भय, राजसी, विहान, विनायक, क्लियर है? ठीक है, चलिए जी। अब इसके बाद अगला देखते हैं। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो धीरे धीरे समझ लेना, फिर आपको ये चैप्टर मुश्किल नहीं लगेगा। एग्जाम्पल नंबर 5, क्योंकि बाकी पोर्शन तो इसका हो गया, लास्ट वाला ही बचा हुआ है। हाँ जी, अब फिर से देखिए, शो दैट n² - 1 show that n² - 1 is divisible by 8 is divisible by 8 if n is an odd positive integer. If n is an odd positive integer, show that n² - 1 is divisible by 8 if n is an odd positive integer। तो फिर से इन्होंने बोला कि n जो है वो कोई एक odd positive integer है, तो मुझे even लेने ही नहीं है, मुझे तो odd positive integer ही लेकर चलने हैं। तो जब odd positive integer लेकर चलने हैं तो क्या करेंगे, 1 मिनट वेट करिएगा, ये आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा होगा ऑनलाइन वालों को। चलिए, अभी थोड़ी देर के लिए ना लाइट गई हुई है तो थोड़ा धुंधला दिखाई देगा। Show that n² - 1 is divisible by 8 if n is an odd positive integer। तो अगर odd positive integer है तो फिर वही वाला केस लेकर चलेंगे जैसा पहले लिया था। हम यहाँ पर यही काम करेंगे, ऐसे ही ले लेंगे कि as per Euclid's division lemma, as per Euclid's division as per Euclid's division lemma, देखो क्या है कि यहाँ पर हमको प्रूविंग में कुछ Q वाला टर्म तो नहीं लेकर आना ना, जैसे वहाँ पर 4Q+1 की फॉर्म का प्रूव करना था, यहाँ पर वो कुछ नहीं लेकर आना। तो आप A = सिंपली BQ+R मान सकते हो, या जैसे यहाँ पर BM+R माना था वो भी मान सकते हैं, समझ रहे? पीछे क्लियर है? तो आप BQ+R मान लो यहाँ पर, A = BQ+R, ठीक है। तो इस चीज़ को जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसको साथ साथ समझते चलना। कभी रिवीजन करते टाइम जो आपके नोट्स बन रहे हैं, रिवीजन करते टाइम कभी आपको ये कन्फ्यूज़न हो कि यार यहाँ पर तो M माना था, यहाँ पर तो Q माना था, तो जिस क्वेश्चन में लास्ट में मुझे Q वाली फॉर्म लेकर आनी है वहाँ पर Q नहीं मानूंगा, बाकी सब जगह आप Q मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो A = BQ+R, फिर जानबूझकर ऑड पॉजिटिव इंटीजर करना है, तो जानबूझकर लेट B = 4, लेट B = 4। क्यों? क्योंकि 4 लूँगा तो बेहद आसानी रहेगी, हमको 2 ऑड पॉजिटिव इंटीजर मुझे मिल जाएंगे, नहीं तो एक ही मिलता है। अगर 2 ले लेंगे B को तो फिर एक ही मिलेगा। तो लेट B = 4, it implies that R is greater than equal to 0 and less than 4, that is R is equal to 0, 1, 2, 3। तो R की वैल्यू हो गई 0, 1, 2, 3, ये हो गया। तो लिखिएगा, in this case there will be 2 odd positive integers, in this case there will be 2 odd positive integers, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से, 4Q+1 एंड 4Q+3, 2 हो जाएंगे। तो हम फिर से वही करेंगे, 2 केसेस लेकर चलेंगे। केस फर्स्ट,
is first when n is equal to 4q plus 1, जब हमारा ऑड नंबर जो है वो 4q plus 1 होगा, ठीक है। तो चाहे तो लिख दीजिए कि when an odd number, प्रॉपर लिखिए जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था, when an odd number is n is equal to 4q plus 1। अब बेटा करना क्या है यहाँ पर, इन्होंने बोला ना n is an odd positive integer, तो n को अब मैंने 4q plus 1 ले लिया, लेकिन मुझे क्या निकालना है, n square minus 1 निकालना है। मुझे ये प्रूव करना है कि n square minus 1 8 से डिविजिबल होगा, ये करना है। तो क्या करेंगे देखिएगा, therefore n square minus 1 is equal to 4q plus 1 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। 4q plus 1 का स्क्वायर क्या है, a plus b का होल स्क्वायर, तो 4q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4q इंटू 1, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ये हो गया, और माइनस 1 16q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8q माइनस 1 प्लस 1 कट गया, क्या बचा 16q स्क्वायर प्लस 8q। अब इसमें से 8 ले लो कॉमन, तो क्या बचेगा 2q स्क्वायर प्लस q इज इक्वल टू 8m। अब ये जो q की टर्म्स में आया इसको m मान लो, इसको m मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ जो m की टर्म्स में आया हुआ था टर्म उसको q मान लिया था, क्योंकि q की टर्म्स में प्रूव करना था। तो जब इस पूरे एक्सप्रेशन में से 8 कॉमन आ गया तो हम ये कहेंगे कि वेयर n is equal to 2q square plus q, so n square minus 1 is divisible by 8। क्या प्रूव करना था, इट इज डिविजिबल बाई 8। ये n स्क्वायर माइनस 1 की तो वैल्यू निकाली है जो 8m आ गई, समझ गए। तो उस पूरे एक्सप्रेशन में जब 8 कॉमन आ रहा है तो हम ये कहेंगे इट इज डिविजिबल बाई 8, समझ गए। बताइए बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है पहला केस, ठीक है। चलिए जी, तो सेकंड केस देखेंगे, उस तरफ कर रहा हूँ आगे। चलिए जी, सेकंड केस देखिएगा। सेकंड केस में है कि व्हेन एन ऑड नंबर इज n इज इक्वल टू 4q प्लस 3। व्हेन एन ऑड नंबर इज n इज इक्वल टू 4q प्लस 3, therefore n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर क्या हो गया 4q प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो a प्लस b का होल स्क्वायर लगाइए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1, 16q स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 होगा 8 3 24q माइनस 1, 16q स्क्वायर प्लस 24q 9 माइनस 1 क्या हो गया प्लस का 8। इन तीनों नंबरों में से 8 आ रहा है कॉमन, तीनों में से 8 कॉमन आ रहा है, निकाल लो 8 कॉमन। 8 कॉमन आ गया तो ये हो गया 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 इज इक्वल टू 8m, वेयर m इज इक्वल टू 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 प्लस 3q प्लस 1, so n square minus 1 is divisible by 8 in this case also, in this case as well। इस केस में भी जो हमने n स्क्वायर माइनस 1 कैलकुलेट करा तो वो जो एक्सप्रेशन आया है उस पूरे एक्सप्रेशन में से 8 कॉमन आ रहा है,
तो ये भी 8 से डिविजिबल है, समझ गए होंगे। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है, बस ये एक लॉजिक है, उस लॉजिक को आप फॉलो करते चलिए और बस जो भी चीज़ आपको करनी है उस हिसाब से वो कॉमन निकाल लीजिए। जैसे यहाँ पर डिविजिबल बाई 8 करना था तो मैंने यहाँ पर 8 निकाला, वहाँ 4q+1 करना था तो मैं जानता था कि वहाँ 8 भी कॉमन आ सकता है, लेकिन मैं निकालूंगा ही 4 बार क्योंकि मुझे प्रूफ में वही चीज़ लेकर आनी है। ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं एग्जाम्पल नंबर। मुझे आपसे इसी तरीके का एक क्वेश्चन पूछना था, मुझे स्कूल में मिला था। बताओ। उसने कहा कि we have to prove that n cube minus n is divisible by 6। तो मुझे समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, कहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन? ये लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, फटाफट व्हाट्सएप करो मुझे, अभी करवा रहा हूँ। व्हाट्सएप करिए, अभी करवाता हूँ, 1 मिनट रुको, मैं अभी आया, आप भेजिए मुझे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n। चलिए जी ये देखते हैं, एक क्वेश्चन नोट करिएगा, इन एग्जांपल से अलग है। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, एनी पॉजिटिव इंटीजर any positive integer n, prove that n cube minus n is divisible by 6. Prove that n cube minus n is divisible by 6. अब देखिएगा, इन्होंने जो मुझे दिया है ना कि इट इज़ डिविजिबल बाई 6, उन्होंने अब कोई ऑड इंटीजर नहीं बोला, उन्होंने क्या बोला फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n। तो एनी पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है? देखो अगर मैं ये देखता हूँ कि एनी पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ये है कि बेटा 2q है, हमने लिया था 2q 2q+1, तो ये क्या होगा, ये जो 2q है
ये 2q हमारा हो जाएगा इवन और 2q + 1 हो जाएगा ऑड, ठीक है। तो मैं 2q और 2q + 1 ले सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि b की वैल्यू मैंने 3 ले ली तो मैं 3q ले सकता हूँ, 3q + 1 ले सकता हूँ और 3q + 2 ले सकता हूँ। तो इससे क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, ये भी नंबर लेंगे, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे। अब क्या है कि अब ऑड नंबर नहीं लेना, अब आपको ऑड भी लेना है, इवन भी लेना है, अब आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको प्रूव क्या करना है कि जो भी आप नंबर ले रहे हैं उस नंबर के क्यूब में से, उस नंबर के क्यूब में से उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, उस नंबर के क्यूब में से उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करके n³ - n, ये जो नंबर आएगा ये डिविजिबल बाई 6 आएगा, ये आपको प्रूव करना है। मैं जानबूझकर ऐसा करूँगा कि जैसे यहाँ पर b की वैल्यू क्या थी, 2 थी, यहाँ पर b की वैल्यू 3 थी, b की वैल्यू जैसे हमने 4 ली, मैं जानबूझकर b की वैल्यू 6 ले लूँगा, मैं जानबूझकर b की वैल्यू 6 ले लूँगा ताकि मुझे डिवाइड करने में आसानी रहे। डिविजिबल बाई 6, बताइए डिविजिबल बाई 6 का मतलब क्या है कि वो जो पूरा एक्सप्रेशन है उसमें से 6 कॉमन आ जाएगा, समझ रहे हैं। जैसे यहाँ पर डिविजिबल बाई 8 था तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन था इसमें से 8 कॉमन आ गया था, तो मैंने बोला कि ये 8 से डिविजिबल है। इस पूरे एक्सप्रेशन में से 8 कॉमन आ गया तो मैंने बोला कि ये 8 से डिविजिबल है। तो अगर किसी पूरे एक्सप्रेशन में से 6 कॉमन आ जाए तो वो 6 से डिविजिबल होगा, तो मैं जानबूझकर b की वैल्यू 6 ले लूँगा यहाँ पर। आप अगर 2 लेंगे तो बेटा 2 का क्यूब आप करेंगे, खुद सोचो 2 का क्यूब करेंगे तो उसमें 8 आएगा, 2 का क्यूब में तो 8 आएगा ना, 8 में से 6 थोड़ी निकाला जा सकता है कॉमन, नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इस वजह से हम जानबूझकर ऐसा नंबर लेते हैं जिसमें 6 हो। तो मैं ये कहूँगा let n be any positive integer, let n be any positive integer let n be any positive integer, और उन्होंने बोला है for any positive integer है as per Euclid's division, as per Euclid's division lemma, as per Euclid's division lemma a is equal to bq plus r। यहाँ पर भी कहीं पर q वाली टर्म तो प्रूफ में नहीं लेकर आनी, तो मैंने उसको bq plus r ही मान लिया। a is equal to bq plus r, let b is equal to 6, let b is equal to 6, then n is equal to क्या क्या हो सकता है, 6q plus 0, 6q plus 1, और क्या क्या हो सकता है, n की वैल्यू क्या क्या बन सकती है, 6q plus 1 हो गया, 6q plus 2 हो गया, 6q plus 2, 6q plus 3, 6q plus 4 और 6q plus 5। 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 वैल्यूज मेरे पास आ गई। अब यहाँ पर 6 केसेस बनेंगे, तो 6 के 6 केसेस में मेरे को ये दिखाना है कि 6 कॉमन आ सकता है। सारे केसेस दिखा देना 6। आप देखिएगा पहला केस लेकर चलेंगे, केस फर्स्ट है ना। और पता सारे केसेस इस वजह से लेकर चल रहे हैं क्योंकि उन्होंने बोला कि इफ क्या था क्वेश्चन में, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी मतलब इसमें ऑड इवन सब आएंगे, ठीक है। चलिए जी, फॉर व्हेन n इज इक्वल टू 6q, तो आप करिए n³ - n, n³ - n, तो n³ क्या हो जाएगा, 6q का क्यूब माइनस n, ये क्या हो गया 6q। तो अब एक चीज देखिएगा, ये 6q का क्यूब है, इसका मतलब क्या हो गया, 6 का क्यूब इंटू q का क्यूब, समझ गए भाई। अगर मान लीजिए कहीं पर 2x का क्यूब लिखा हुआ है तो मैं उसको 8x³ बोल देता हूँ। 8x³ का मतलब क्या, 2 का क्यूब करा और x का क्यूब करा, तो ऐसे ही 6q का क्यूब क्या होगा, 6 का क्यूब q का क्यूब, ठीक है, माइनस 6 इंटू क्यूब
तो भाई यहाँ पर 6 क्यूब है और यहाँ पर 6 है, कॉमन ले सकता हूँ 6, समझ रहे? लेकिन मैंने 6 ले लिया कॉमन, तो इधर क्या बचा 6 स्क्वायर क्यू क्यू माइनस क्यू। सवाल ये उठता है कि क्यू भी लिया जा सकता था कॉमन, पर मैं ले ही नहीं रहा हूँ क्यू, मैं क्यू कॉमन नहीं ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को तो डिविजिबल बाई 6 प्रूव करना है, तो डिविजिबल बाई 6 प्रूव करने का मतलब ये 6 लो बस कॉमन। अगर 60 की वैल्यू निकाल ले सर, अगर तो किसकी 6? 60 की वैल्यू निकाल ले तो 6 क्यू की वैल्यू कैसे निकालोगे? हमें 216 क्यू आएगा ना समझा नहीं मैं। सर। 6 क्यू को क्यूब करना है ना सर, तो 216 क्यूब। हाँ हाँ हाँ, अच्छा 6 क्यूब की वैल्यू निकाल लो, मुझे 6 क्यू सुनाई दिया, ठीक है। हाँ तो 216 भी कर सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अब जरा देखिएगा ये क्या हो गया 6m, इसका मतलब क्या है यहाँ लिख दीजिए विच इज डिविजिबल बाई 6। तो 6m का मतलब क्या है कि इसमें 6 आ रहा है ना, तो ये जो नंबर है यानी कि n क्यूब माइनस n की वैल्यू जो 6m आई है ये 6 से डिविजिबल है। हो गया, केस फर्स्ट हो गया, समझ गए? ठीक है, इसके बाद केस सेकंड देखेंगे। केस सेकंड देखिएगा। केस सेकंड में क्या है, n इज इक्वल टू 6q प्लस 1 व्हेन n इज इक्वल टू 6q प्लस 1। ठीक है, तो 6q प्लस 1 हो गया, तो n क्यूब माइनस n निकालिए। n क्यूब क्या हो जाएगा बेटा 6q प्लस 1 का क्यूब माइनस n क्या हो जाएगा 6q प्लस 1। ठीक है, हाँ जी, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब आप जानते हैं, सर a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा? प्लस बी क्यू प्लस 3 ए बी ब्रैकेट है ना, ए प्लस बी। चलिए ये हो गया, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। लेकिन क्या a प्लस बी का होल क्यूब निकालने की यहाँ ज़रूरत है? आप एक काम करो कि जब इधर 6q प्लस 1 का होल क्यूब है और इधर 6q प्लस 1 है, जैसे यहाँ पर n क्यूब माइनस n था, तो 6q क्यूब माइनस 6q हो गया, तो इसमें से मैं 6q कॉमन निकाल सकता था भाई। इसी तरह से 6q प्लस 1 का होल क्यूब है और 6q प्लस 1 है, एक काम करो ना, वो क्यूब वाला फॉर्मूला फालतू में लंबा पड़ता है, तो एक काम करो 6q प्लस 1 कॉमन निकाल लो, पहले निकाल लो कॉमन, उसके बाद आगे की कहानी आगे देखेंगे क्या करना है। ये हो गया। अब अंदर ब्रैकेट में क्या बचा 6q प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए अगर किसी को टफ लगे तो बता देना, ठीक है। ये हो गया। अब क्या हुआ बेटा 6q प्लस 1 और यहाँ ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस बी ए माइनस बी। नहीं a प्लस बी एक्चुअली हाँ ये भी करा जा सकता है, इसको 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मत लिखो, क्योंकि मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा 6q स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6q इंटू 1, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी हो गया और माइनस 1 है। चलिए ये हो गया 6q प्लस 1 और यहाँ क्या बचता है मेरे पास 36q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 12q माइनस 1। बेटा माइनस 1 से प्लस 1 कट गया, हो गया माइनस 1 से प्लस 1 कट गया। अब इस वाले ब्रैकेट में देखो क्या है 36q स्क्वायर प्लस 12q, तो 36 और 12 में से क्या मैं 6 कॉमन ले सकता हूँ? निकालिए 6 कॉमन, तो देखो 6q प्लस 1 तो यहाँ पर है ही, इस वाले ब्रैकेट में से 6 ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 6q स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचेगा 2q। अब ये जो 6 है इसको बिल्कुल शुरुआत में लिख लो, 6 को ऐसे लिख लिया और ये हो गया 6q प्लस 1 इंटू 6q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल टू लिख दो 6m, वेयर m is any integer, where m is any integer, m is equal to क्या है 6q plus 1 into 6q square plus 2q, 6q plus 1 into 6q square plus 2q, समझ गए?
तो इसका मतलब क्या हुआ कि एन क्यूब माइनस एन, यहाँ पर भी 6 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी 6 कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये कहेंगे therefore, कौन सा ये वाला, यस सर। इस वाले में आप ये देखिएगा कि अगर कहीं पर भी ये लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस एक्स, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स, इसमें भी, इसमें एक्स क्यूब है और इसमें एक्स है। अगर मैंने एक्स निकाल लिया बेटा कॉमन, तो एक्स क्यूब में से एक्स निकाला तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर, और एक्स में से एक्स ही कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1 बचा। ये तो ये समझ गए कि नहीं, पहले ये बताओ। यस सर, ये समझ गए। तो अब आगे देखो, यहाँ पर क्या है, 6 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 6 क्यूब प्लस 1, तो मैंने इसको x और इसको x मानते हुए मैंने 6 क्यूब प्लस 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 6 क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ बचेगा केवल 1। ओके सर। समझ गए। देखो वैसे ही मत बोल देना, समझ में आया हो तो बताना। बताओ भाई, सभी बच्चों को क्लियर है? हाँ क्लियर है, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं। तो therefore n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाई 6। ठीक है जी, मैंने एक केस ले लिया, दूसरा केस ले लिया। जब भी कभी ऐसा होता है कि 1 2 3 4 5 6 इतने सारे हमारे पास केसेस अवेलेबल होते हैं, कोई 3 केस ले लो बस, कोई 3 केस ले लो, सारे लेकर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो सबको प्रूव कर सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो ये 6 क्यूब प्लस 0 है, तो ये एक इवन नंबर है, ये एक इवन नंबर है। ये 6 क्यूब प्लस 1 है, ये ऑड होगा, क्योंकि 6 क्यूब क्या है, इवन नंबर, उसमें आपने 1 ऐड करा तो ये ऑड हो गया, फिर ये इवन हो गया, तो आपने 2 इवन ले लिए, 1 ऑड ले लिया। तो आपने कहा कि मैं एनी पॉजिटिव इंटीजर ले रहा हूँ, तो मेरे पास n क्यूब माइनस n में से 6 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो आप कोई 3 केस लेकर दिखा सकते हैं, हो जाएगा। समझ गए भाई कृतिका? चलिए आगे चलते हैं। और यही आप स्टेप्स फॉलो करके क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। आज होमवर्क दूंगा आप लोगों को, इसमें ज़्यादा नहीं होंगे, 3-4 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन ट्राई करना। ठीक, चलिए जी। और कोई भी बच्चा इसमें ना शुरुआत में देखिए क्या है कि ये बिल्कुल ऐसी चीज़ है कि ऐसी वाली चीज़ हमने कुछ भी ये पुरानी किसी भी चीज़ से 8 से 9 से कोरिलेट नहीं करनी है, तो ये बिल्कुल नहीं है। तो ये सभी को बताता हूँ कि इसमें ज़रा सा भी डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है शुरुआत में हमसे क्वेश्चंस ना हो, एक बार नहीं होंगे हम फिर ट्राई करेंगे, 2 बार नहीं होंगे फिर ट्राई करेंगे, होंगे ज़रूर। और जब होंगे तब आपको लगेगा कि ये सबसे आसान पोर्शन है। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा जो है दिमाग लगाने की, ज़्यादा वो करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। यहाँ पर क्या दिमाग लगाया गया था शुरू में, केवल ये कि जब मुझे डिविजिबल बाई 6 करना है तो मैंने अपने कंफर्ट के लिए जानबूझकर b को 6 मान लिया। ठीक है, जब b को कुछ और मान लो 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, उसमें से 6 कॉमन आएगा ही नहीं, तो आप प्रूव कर ही नहीं सकते। तो जो चीज़ आपको प्रूव करनी है, आपको लेना ही नंबर कुछ वैसा है जो आपके हिसाब से कंफर्टेबल हो। समझ गए? अगला देखिए केस 3। केस 3 में करिएगा व्हेन n इज इक्वल टू, अगला नंबर ले लो 6 क्यूब प्लस 2, या इनमें से कोई भी नंबर ले सकते हो, कुछ भी ले लो। ठीक है, व्हेन n इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 2, तो इस केस में देखिएगा मुझे फिर से वही कैलकुलेट करना है, n क्यूब माइनस n। n क्यूब माइनस n क्या हो जाएगा, 6 क्यूब प्लस 2 का क्यूब माइनस 6 क्यूब प्लस 2। तो बेटा फिर वही चीज़ आ रही है, देखो 6 क्यूब प्लस 2 का क्यूब है, माइनस 6 क्यूब प्लस 2 है, तो 6 क्यूब प्लस 2 इधर भी है, 6 क्यूब प्लस 2 इधर भी है, 6 क्यूब प्लस 2 को कॉमन निकालो पहले। ठीक है, तो 6 क्यूब प्लस 2 आ गया कॉमन। अब यहाँ ब्रैकेट में बचेगा 6 क्यूब प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो अब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए यहाँ पर, तो 6 क्यूब प्लस 2 है और इसका होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1, ये हो गया। ठीक है, तो 6 क्यूब प्लस 2
ये हो गया 36 क्यू स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4, ठीक है, और प्लस 2 6 24 क्यू माइनस 1। तो 36 क्यू स्क्वायर प्लस 24 क्यू प्लस 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, ठीक है। अब जरा देखो इसमें से 6 कॉमन आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। क्या पंगा अटक गया, 3 अटक गया यहाँ पर, 3 परेशान कर रहा है, ठीक है। तो 6 नहीं आ सकता कॉमन, 3 तो आ सकता है, 3 तो आ सकता है, तो इसमें से 3 ले लें कॉमन। अच्छा ये जो पहला ब्रैकेट है इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? 2, इसमें से 2 निकाल लो, 6 बनाएंगे। 6 बन गया, समझ गए कि नहीं? 6 क्यू प्लस 2 है, इसमें से 2 आ गया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा 3 क्यू प्लस 1, ठीक है। और जो ये वाला ब्रैकेट है इसमें ये 3 है, ये अटक गया, ये 6 हो जाता, तो यही प्रॉब्लम सॉल्व थी हमारी। पर ये 3 है तो आप यहाँ से 3 लो कॉमन, तो 3 12 are 36, तो 12 क्यू स्क्वायर प्लस 3 8 are 24, तो 8 क्यू और 3 1 3, तो इधर 2 आ गया और इधर 3 आ गया, और ये सारी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो 2 3 6 6 हो गया, ये हो गया 3 क्यू प्लस 1, ये हो गया 12 क्यू स्क्वायर प्लस 8 क्यू प्लस 1। अब ये जो पूरा है इधर की कहानी जितनी भी है इस पूरे को m मान लो, इज इक्वल टू 6m, वेयर m इज एनी इंटीजर, m इज इक्वल टू 3q प्लस 1 इंटू 12q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1, ठीक है। Therefore n cube minus n is divisible by 6 in this case as well, in this case as well। यहाँ पर भी यही काम हो गया, बताइए समझ गए, ठीक है। तो आप ये देखिएगा, अब आपकी मर्जी है, आप ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, आप ये देखेंगे कि यहाँ पर आपका 6 कॉमन आएगा ही आएगा, ठीक है। और अब एक चीज़ और बताता हूँ कि जैसे यहाँ पर n क्यूब माइनस n था, तो n क्यूब में हम 6 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब डाल रहे हैं, तो अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर पहले a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा कर भी कर सकते हो, पर मुझे वो फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा लगता है, तो मैंने ये करा कि पहले उसमें से ये टर्म कॉमन ले लिया ताकि ये होल स्क्वायर वाला टर्म बन जाए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको। कुल मिलाकर हमारा टारगेट जो है, टारगेट पर नज़र रहनी चाहिए कि हमको कॉमन क्या निकालना है, जिससे भी डिविजिबल प्रूव करना है वही कॉमन आ जाना चाहिए। 8 से करना है तो 8 आ जाए कॉमन, 6 से करना है तो 6 आ जाए कॉमन। ये बताइए बेटा, जिसका डाउट था क्लियर है ये? ठीक है, बाकी बच्चे बताएं, सभी को क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब सर इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से कर देता हूँ। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से करेंगे ना तो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, पता है क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा 6 क्यू प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और 6 क्यू प्लस 2 प्लस 1 और 6 क्यू प्लस 2 माइनस 1, तो 3 टर्म्स बन जाएंगी। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि मुझे एक्सपेंड करना पड़ जाएगा, ठीक है। हो सकता है ना करना पड़े, कहा नहीं जा सकता, तो मैंने सोचा कि ये आसान है, ऐसे उससे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, और इसके कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में भेजूंगा, कुछ मतलब 3 या 4 ही होंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगता है, लंबे होते हैं क्वेश्चंस, ठीक। तो वो आप नेक्स्ट क्लास में करके लेकर आएंगे, जिसको जो डाउट हो वो बताना, ठीक है। चलिए जी, और दूसरा एक्स्ट्रा क्लास तो होगी। साइंस की एक्स्ट्रा क्लास मैं ले लेता हूँ, 2-4 दिन दे देंगे तो 2-4 दिन में ले, ठीक है। लाइट कर दूँ स्टार्ट। तो हम ना एक काम करेंगे, अच्छा हाँ, आप बाकी सब बच्चों को, काफ़ी बच्चे तो आज आए नहीं हैं, मैंने बता ही दिया था, आज से मैं 8 to 9 वाला बैच भी कर दूँगा। अगर कोई बच्चा उसमें आना चाहे तो उसमें आ सकता है। बस ये रखना कि अपने आप को एक जगह फिक्स रखना कि हाँ हमारा बैच तो मेन ये है। कभी मान लो 1 हफ्ते में 10 दिन में कभी हो जाए कि नहीं आ पा रहे हैं तो 8 to 9 वाले में आ जाओ, क्योंकि हो सकता है आगे पीछे चले थोड़ा बहुत सिलेबस, तो आप लोगों को दिक्कत होगी उसमें, ठीक है। चलिए जी, ओके ओके ओके।